उन बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का हमने चैप्टर ख़त्म किया था पढ़ के वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स के। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज ए वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। तमिल में जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेललर। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में, वेललर वाज ए वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। सेकेंड है द ग्रामा बोझ का ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द डैश। जो ग्रामा बोझ का थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, वो अपनी जो उनके खेत जोतने होते थे वो कहाँ से जुतवाते थे? खेत में से। फसल किससे लगवाते थे? वो बाय द स्लेव्स एंड वर्कर्स। वो मज़दूर और वहाँ के जो काम करने वाले थे उनसे अपने खेत में फसल खेती करवाते थे। प्लोमैन वर नोन एज डैश इन तमिल। प्लोमैन जो इंसान जो आदमी हल चला था उसको क्या बोलते थे तमिल में? जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उजावर। उजावर इन तमिल। प्लोमैन वर नोन एज उजावर इन तमिल। मोस्ट गृहपति वर डैश लैंड ओनर। जो ज़्यादातर गृहपति वो क्या थे? वो स्मॉलर लैंड ओनर थे, उनके पास बहुत कम ज़मीन होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ग्राम बोझ का। व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। जो ग्राम बोझ का उसका क्या काम होता था और आपको क्यों लगता है कि वो ताकतवर था? द ग्राम बोझ का हैड द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अदर फार्मर्स। जो ग्राम बोझ का उनके पास अधिकार था, उनके पास हक था कि वो दूसरे जो किसान होते थे, छोटे किसान होते थे, उनसे क्या कर पाए? टैक्स वसूल कर पाए। टैक्स जैसे मैंने बोला था बच्चों, जिससे कर या कर बोला जाता है। ही ऑल्सो सर्व्ड द फंक्शन ऑफ ए जज एंड समटाइम दैट ऑफ ए पुलिसमैन। वो कभी कभार जो ग्राम बोझ का होता था, वो कभी कभार जज का भी काम करता था और कभी कभार पुलिसमैन का भी काम करता था। ही वॉज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था गाँव में। एंड एक्सरसाइज मैनी पावर्स। और उसके पास बहुत सारे उसके पास पावर्स थे। हेंस ही वॉज वेरी पावरफुल इन द विलेज। इसीलिए वो गाँव का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। थैंक यू बच्चों।